9 मई 2022 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अम्बाला छावनी स्थित सिविल अस्पताल में अटल केयर सेंटर का उद्घाटन किया था। यह कैंसर अस्पताल अपनी तरह का इस इलाके का पहला अस्पताल है। हरियाणा पंजाब में जहां कैंसर मरीजों की संख्या में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है, इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में कैंसर केयर यूनिट का निर्माण करवाया और आधुनिक मशीनों को यहां पर लगवाया, जिसका फ़ायदा अम्बाला के आसपास के ज़िलों व पंजाब राज्य, हिमाचल व यूपी के कई इलाकों के मरीजों को मिल रहा है। रोज़ाना यहां पर अब 70 से 80 के बीच की ओपीडी है। नाम साहिल भारद्वाज है। मैं यहाँ पर मेडिकल अफेयर्स कम चीफ रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आपको यहाँ पर जनरली कभी भी आपकी बॉडी में कोई अनयूजुअल चीज़ हो रही है, आपको हेडेक है, आपको जो फीमेल पेशेंट्स में जो रूटीन मेमोग्राफी होती है आप वो करवाइए, रूटीन चेकअप्स करवाइए आपके, और अपने डॉक्टर की सजेशंस पर आप जो टेस्ट वो डिसाइड करते हैं वो कीजिए। और आपको ऐसे आपको पता है कि वैसे कैंसर का कोई रूट कॉज नहीं है, बट जो लिकर है, जो ड्रग्स है, जो स्मोकिंग है और बाहर का जंक फूड्स खाने से आपके जो डेली रूटीन्स है उन सब का इस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जो आप तो बेसिकली आपका रूटीन जो डेली रूटीन है उसको सही रखना चाहिए, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए और आपको स्मोकिंग इन सब से दूर रहना चाहिए। टेस्ट देखिए, अगर आपका कैंसर से डायग्नोज होते हैं, आपकी फाइंडिंग्स में कैंसर आता है, तो आप फिर यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में आइए, जो आपका अटल कैंसर केयर सेंटर है यहाँ पर आइए। फिर हमारे पास यहाँ पे कैंसर फाइंडिंग के लिए सिटी सिमुलेटर एक मशीन है, जिसमें जब हम पेशेंट का सिटी स्कैन करते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि पेशेंट की किस पार्ट में कैंसर है, और फिर वहाँ से हम उसका फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट के फर्दर स्टेप्स है तो पेशेंट की कंडोरिंग से लेकर डायग्नोसिस से लेकर उसके ट्रीटमेंट तक, तो हम वो सब चीज़ करते हैं यहाँ पे। चार्जेस यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। तो OPDs चल रही है, 60-70 की OPDs अभी चल रही है। देखिए 9 मई को आपको पता ही है कि 9 मई 2022 को इसकी ओपनिंग की गई थी अटल कैंसर केयर सेंटर की, और उसके बाद जो हमारे पास कम से कम 80 से 100-125 पेशेंट्स पर डे OPD में आते हैं, उनकी हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं। और कुछ पेशेंट्स न्यू भी डायग्नोज होते हैं और कुछ पेशेंट्स ओल्ड भी होते हैं, जो कि फॉलोअप के लिए ऑलरेडी यहाँ पे आते हैं या फिर और दूसरे इंस्टीट्यूट से भी यहाँ पे आने लगे। तो आपको यहाँ पे 3 तरह की टोटल मशीन्स हैं। CT सिमुलेटर है, ब्रेकीथेरेपी है और लीनेक है, और इसके अलावा कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं, इंडोर फैसिलिटी है, और बायोप्सी और ब्लड टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी भी अब हमारे डॉक्टर नीतू हैं जो PGI से ट्रेन होकर आए हैं, तो वो भी हमने यहाँ स्टार्ट कर दिए। तो पिछले मई अगर देखें तो मई का अगर रिकॉर्ड देंगे तो 44 पेशेंट्स यहाँ पे डायग्नोज हुए हैं, जो सभी प्रकार के, जिसमें हेड एंड नेक के, ब्रेस्ट के या दूसरे कैंसर्स इसके अंदर से हैं, उनका सभी का ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। और हमारे जो एक रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रोशनी व्यास, वो अभी फ़िलहाल इस टाइम ट्रेनिंग पे हैं, और जो दूसरे डॉक्टर विकास गुप्ता हैं वो पिछले हफ्ते ही रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में लीनेक के ऊपर ट्रेनिंग करके आए हैं। इसके अलावा हमारे जो पास 4 सर्जन हैं, जो उन्होंने इसमें डॉक्टर पूजा शर्मा वो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, ब्रेस्ट के सर्जरी वो करते हैं। और इसके अलावा जो 4 सर्जन्स और हैं, डॉक्टर जो अभिषेक हैं, डॉक्टर तुलित हैं या डॉक्टर तुलित हैं, और डॉक्टर जितेंद्र चौहान हैं, वो भी उन्होंने ट्रेनिंग के लिए लिखा है। तो हमने मुख्यालय पे उनका प्रपोजल बना के भेजा है, उनको भी ट्रेन किया जा रहा है। एंडोस्कोपी जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह चौहान यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, और वो 2 हफ्ते से एंडोस्कोपी यहाँ पे की जाती है। कि आप सभी डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट आते हैं, और कुछ दूसरे स्टेट्स के पेशेंट्स भी यहाँ पे आए हैं। कोई गवर्नमेंट ऐसी तरफ से हमें कोई चार्जेस में नहीं दिए, तो जो पर्ची की नॉमिनल फी है वही ली जाती है। तो अगर जैसे भी गवर्नमेंट के आदेश होंगे वो समय समय पर इस पर लागू किए जाते हैं। कैंसर टेस्ट के लिए भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है? हाँ, ब्लड कैंसर ट्यूमर मार्कर्स के लिए हमने 4 ट्यूमर मार्कर्स के लिए हमने यहाँ पे सुविधा की है, और उसके भी यहाँ पे टेस्ट पॉसिबल है। डॉक्टर्स की कमी जो है कब तक दूर हो जाएगी? नहीं, डॉक्टर्स की ऐसा तो देखिए कमी ऐसा तो नहीं कह सकते। सरकार ने
जिला प्रशासन ने भी हमारे पास डॉक्टर्स भेजे हैं डेपुटेशंस पे लगा के, और स्टाफ नर्सिस की भी डेपुटेशन की गई थी पंचकूला से भी और सोनीपत से भी। तो हाँ, निकट भविष्य आपको जानती हैं कि मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती हो चुकी है, एलटीज़ की भी भर्ती हो चुकी है और स्टाफ नर्सिस भर्ती है। तो हम होपफुल हैं कि आने वाले समय हमें काफ़ी मात्रा में विनोद जौहर मेरा नाम है और मैं सब्जी मंडी एसोसिएशन का प्रधान हूँ अम्बाला कैंट से। जैसा कि अम्बाला के स्वास्थ्य मंत्री एवं गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से जो कैंसर हॉस्पिटल बना है, ये एक अम्बाला के लिए सौगात है। अम्बाला में पहले ओनली फॉर सिविल अस्पताल था, वही पुराना था, विज साहब ने नया हॉस्पिटल बनाया, वो भी एक अच्छी सौगात दी अम्बाला वासियों के लिए। और अब ये कैंसर हॉस्पिटल बनने से आसपास के जितने राज्य हैं जैसे यूपी, राजस्थान, अपना हिमाचल, पंजाब के लोग यहाँ पर आकर इलाज कराते हैं। इससे कारोबार की स्थिति को भी फर्क पड़ा है। और इसका उद्घाटन जो ओपनिंग की गई थी, जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी ने और विज साहब ने इसकी ओपनिंग की गई। और उससे सिविल अस्पताल बनने से और कैंसर हॉस्पिटल बनने से अम्बाला वासियों को एक अच्छी सौगात और अच्छी चीज़ मिली है, जिससे अम्बाला वासी इनका धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे आगे विज साहब हमारे आगे और हॉस्पिटल बनाएं, अच्छे हॉस्पिटल बनाएं, जिससे जनता को का फायदा हो। जो लोग कैंसर से पीड़ित थे, वो जैसे रोहतक में जाते थे या दिल्ली इलाज के लिए जाते थे या पीजे में जाते थे, अब उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पैसे की बचत होगी। अम्बाला में ये इलाज बहुत ही कम रेटों पर, सस्ते दामों पर इलाज इसकी व्यवस्था हो रही है। मैं भूपिंदर सिंह बिंद्रा अपना सब्जी मंडी ट्रेडर एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। कैंसर हॉस्पिटल बना अम्बाला में, क्या कहना चाहेंगे? ये कैंसर हॉस्पिटल ही नहीं, एक जीवन दान मिला है लोगों को। आप सोच ही सकते हैं कि ये इससे दुनिया में भयंकर बीमारी और इससे महंगा इलाज कहीं नहीं है। ये एक हरियाणा सरकार ने और ख़ास तौर पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर एवं गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का एक हर सपना जो उन्होंने लिया था, उन्होंने इनको पूरा करके दिखाया है। शायद पूरे हरियाणा में ऐसा सुंदर और बढ़िया, जहाँ पूरे इक्विपमेंट्स जिसकी ऑर्गेनाइजेशन अपना इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री जी ने किया है और नड्डा साहब जी ने की है, और ऐसा बढ़िया जिसमें फैकल्टी बहुत अच्छी है और इलाज लोगों के फ्री हो रहे हैं। और हर तरह का, मैं बहुत बार 2 बार जाके देखा है कि जिन लोगों के टेस्ट इतने महंगे होते थे, आज उनको फ्री टेस्ट हो रहे हैं। ये एक इतना बढ़िया लोगों के लिए हुआ, पूरे हरियाणा के लिए, तो पूरे हरियाणा में कहीं भी कहो नज़दीक कैंसर हॉस्पिटल राज्य से भी आ रहे हैं, दूसरे राज्यों क्या, पूरे जम्मू कश्मीर से लेके हरियाणा, हिमाचल, यूपी, या बड़ा बड़ा इतने पेशेंट, कम से कम 1600-1700 पेशेंट अभी तक आ चुके हैं।